आज आपल्या स्टुडिओमध्ये एक अशी व्यक्ती आलेली आहे ज्यांनी आतापर्यंत 1001 अंत्यविधी उरकलेले आहेत। असे सोलापूरकरांना सर्व परिचित असणारं असं एक नाव लादेन। आपण चकाकलात ना? हो, लादेन जहांगीर शेख हे एक असं नाव आहे सोलापूरचं की जिथे बेवारस लोक मेलेले असतात, कोणी रेल्वेमध्ये कठून मेलेले असतात, कोणी सुसाईड केलेलं असतंय, कोणी आत्महत्या केलेलं असतंय। त्यावेळेला संपूर्ण पोलीस डिपार्टमेंटला लादेन शिवाय पर्याय नाही। याचं कारण असं की लादेन ही एक व्यक्ती अशी आहे, रात्र बेरात्र कधीही म्हणा लोकांच्या या अंत्यविधी सेवेसाठी हजर असते। तेच लादेन आज आपल्या माझा सोलापूर स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत। त्यांचं स्वागत करूया। लादेन जी नमस्कार। लादेन जी, आप एक बात बताओ कि आप ये काम कब से करते हो? पहले तो आपके माझा सोलापुर को हमारा अभिनंदन कि हम इधर आए। आप बुलाने के बाद कुछ बात लोग तक पता चले बोल के आप बुलाए हुए, तो उसी एतबार से जो आप बोल रहे हैं काम कैसा चला। कब से करते हो? 2006 से मैं काम चालू कर रहा हूँ। अच्छा। तो हमारे हाथ से छोटी सी यानी कि अच्छे काम के लिए हम निकले थे, उसी एक अनजान एक व्यक्ति हमारे हाथ से चला गया था। पिछले वाले को बताया था। तो उसी एतबार से जो दुनिया की तलाश में अननोन काम यानी कि जो एक अननोन गिरता है, तो जैसा हमारा एक मजीद भाई एम्बुलेंस वाला था, उसी एतबार से उसके साथ काम करने का चालू करा मैं। अच्छा। तो पूरा उसके साथ रहते हुए वो बंदा मुझे बहुत कोऑपरेट करा। मंजिल जो नहीं समझती वो मंजिल को समझाने वाला मजीद भाई था। तो उसी तरह बाद में हमको फिर बाबा मिस्त्री भाई हमारे पुराने पहचाने, फिर हम चर्चा करें कि भाई ऐसा ऐसा काम है, क्या करना है। तो उसी मातम से हम 2006 से काम कर रहे थे। तो 2008 में हम चर्चा करके वो जाने के बाद बैतुल माल सीपा कमेटी अननोन डेड बॉडी की संस्था चालू करे। अच्छा अच्छा। हाँ। 2008 में स्थापना करे। 2 साल हम खाली कैसा करना है ये काम को अंजाम देने के लिए स्टडी करे, पूरा मुकम्मल करे उसको काम को। उस काम के अंदर क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसको परखने के लिए करे। अच्छा। क्योंकि अगर वो मन से करेंगे तो बहुत अच्छा है। सही है, सही है, सही है, सही है। अगर मन से करेंगे तो बहुत अच्छा है, मन से नहीं करेंगे, दिमाग की शैतानी चालू करेंगे तो बहुत गलत भी हो सकता है। उसको भगवान को काम के लिए भेजता है, किसी को भी। मैं नहीं और कोई कितने लोग हैं दुनिया के अंदर ये ऐसा कर रहे हैं। आज उसी तरह फिर हमारे सैपन भाई शेर बोल के थे शोलापुर में, वो उनका निदान हो गया। वो ऊपर वाले को प्यारे हो गए क्योंकि उनका वक्त आ गया था। चले वो बंदे ने मुझे बुलाया था, ऐसा ऐसा एक मुस्लिम की देर बोले जैसा ही काम कर रहा था मैं जो देखते देखते। तो फिर वो उसी तरह हमारे सैपन भाई शेख हवालदार थे तालुके के, वो मैयत आ गई थी। उन्होंने बुला के बोले लादेन ये मैयत करता क्या? हाँ सैपन भाई हम करेंगे ना। शिरसागर और वो बोल के थे तो करने का चालू हुआ। फिर मैं बोला मेरा वो बंदा गया था, वो बंदे के तलाश में पूरा मुकम्मल चैरिटेबल को अंजाम दिया हूँ। अच्छा। बैतुल माल सिपा कमेटी। फिर ये 11 की बौली है हमारी, ये हम शास्त्री नगर में हमारा इसका ऑफिस है 123 शास्त्री नगर सोलापुर। तो उसी तरह पूरा अननोन का काम करते रहे, करते करते अभी हर अननोन काम बोले तो अननोन को करना बोले तो मामूली बात नहीं आपके दौर में। सही है। बहुत उसको टक्कर देना है। कोई बाद में अगर दफनाने के बाद उसका ध्यान भी रखना है कि उसके नाते आए होंगे कहाँ के पता नहीं, किसी को पता नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मदद करती है। ये काम में जब बुलाती है, एक अननोन गिरा बोल के पुलिस डिपार्टमेंट बुलाती है, वो उसी तरह अपने को मदद के एतबार से काम को सपोर्ट भी करती है। वो उसके अंदर वो अपने को हलगर्जीपना नजर नहीं करना है उनके साथ, क्योंकि काम को अंजाम देना है। और ये
बेवारस लोग बोलते हैं, अननोन जो बोलते हैं, उसको बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्या है बोले तो, अगर उसका सही तरह करेंगे तो लोग में भी बोलने की कुवत नहीं आएगी कि ये खराब खराब होगी। अच्छा काम करना है इसको लेके। आप हर समाज के अंतर्गत करते हो? मैं हर समाज का करता हूँ। जैसा शुरुआत में सैफन भाई शेख ने बुलाए थे, जात का संबंध नहीं है, क्योंकि जब अनमन मैयत करना है, अपन जब चैरिटेबल खोले हुए हैं तो समाज का संबंध भी नहीं है, किसी एक मानुषगी का नाता लेके काम करना है इसको। इंसानियत अगर वो इंसानियत की तरह काम करेंगे तो आगे उसको अंजाम अच्छा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मरने के बाद वो इंसान ही रहता है, मगर वो इंसानियत बोल के करना है उसको। ऊंच नीच करके करेंगे तो उसका मकसद नहीं जो करने वाला मैं हो या कोई और हो। कितने आज तक कितने दफन विधि किए आपने? अभी तक मैंने जो 2007-6 से अभी तक 9 से 10,000 के ऊपर अननोन करा हूँ। अच्छा, और एक लॉकडाउन और कोरोना के टाइम इसमें बीच में लॉकडाउन के पीरियड में जो ये अननोन भी करा हूँ, जब थ्रेट आया। अच्छा, लॉकडाउन का बता रहे हो। ललन भाई एक बात बताओ कि पूरी उस वक्त जो है ना पूरी दुनिया डर गई थी कि कोई किसी के पास जाता नहीं था कुछ। फिर जब पहला आपको फोन आया कि ऐसे ऐसा है कोरोना बाधित है, तरह घेऊन जायचा है, ऐसा जब तुम फोन आया है कुछ बोले तो कैसा लगा आपको? फिर क्या 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 करे आप? मुझे शुरुआत में हमारे शोलापुर के प्यारे लाड़के नगर सेवक बाबा मिस्त्री ने रात को 9:30 बजे मुझे फोन करे। पहला फोन बिल्कुल मैं तनाव बैठा था, यानी कि जब सन्नाटा था पूरा शोलापुर, पूरा शोलापुर सन्नाटा था। शिविल हॉस्पिटल में मैं जहाँ आज बैठता हूँ उस टाइम पर भी वहीं बैठा था और उसके पहले भी वहीं पर बैठा था। तो उसी जगह फोन आने के बाद बाबा मिस्त्री ने बताया, अरे लादेन वो अल्ताफ बेंगलोर की मैयत है, अपने मौलाना आ रहे तो मौलाना के साथ काम कर ले। तो उसी तरह फिर वो भगवान उनको दिमाग में डाला और हमारे जैसे बंदों को ऊंचाई पर वो पॉजिटिव था। पहला पॉजिटिव शोलापुर के अंदर मैयत आया तो अल्ताफ बेंगलोर है। अच्छा, अल्ताफ बसनापर का, हाँ, जमकंदी पुल के ऊपर पाछा बैठ गया क्या वो? पाछा। अच्छा। तो वो मैयत के ब्रेक में शोलापुर के हालात ऐसी हुई थी, कभी हम के भी कभी देखे थे हमको तो ऐसा कुछ एहसास भी नहीं हुआ कि ऐसा कभी भी ना हमारा शोलापुर। फिर उसके आगे देखते गए तो वो करने के लिए जब हमारे मौलाना आ गए वो काम के लिए सब मिलके फिर सब एक साथ होके काम करे। आपके दिल में डर नहीं लगा उस वक्त? उस टाइम पर कैसा है, पहली मर्तबा था तो कैसा है, सब लोग तो डर रहे, फिर हमको भी भगवान हिम्मत भी दिया और अंदर से उलझपना था, यानी कि डर का एहसास भी था, मगर भगवान की जात पर, ऊपर वाले की जात पर एक भरोसा भी था। जब हमारे उलमा जिसको बोलते हैं मौलाना लोग, वो बोलने के बाद हमको उनकी बात पत्थर की रखी रही। जब हमारे कोई आलिम हाफिज या मुफ्ती जो बोलते ना हमारे में जो नमाज पढ़ाते, वो लोग अगर बोले तो हम उनके ऊपर यानी कि वो बात को पत्थर की लकीर मारते, क्योंकि वो जब बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो बोलने की ये रहती है तो उनको ये बात पर ताकत आती है। जब उन्हें बोलेंगे तो आदमी के आंख में जबान बहुत ताकत आती है। जबान से जब बोलेंगे एक कर लो बोले तो ऊपर वाले फाइनल ऊपर वाले के भरोसे पर कर लो तुम। एक करने वाली जात अल्लाह की है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, जो अल्लाह करेंगे बोल के हमारे मौलाना लोग। और वहाँ से तुम्हारी ट्रेनिंग पड़ती है? वहाँ से उन्होंने बोल दिए, उनका आशीर्वाद हुआ, सो काम चालू करे, फिर सब चलते रहा लगातार। उस टाइम पर कोई भी नहीं आ रहा था। जब कोरोना काल चालू हो गया पहली महीना, फिर उसके बाद 19 अप्रैल को 70 फुट की महिला मरी है, 60 से 65 वर्ष की। वो महिला एक टाइम पर उनके तो उसी टाइम पर भी उनके घर वाले को बुलाए, वो भी आने से मना करे। प्राध्यापक थे शायद कुछ। हाँ, तो उस टाइम पर वो बोले हम नहीं आ सकते। फिर हमारे डॉक्टर राहुल नवले बोल के सर थे, जो मेडिकल ऑफिसर थे, उन्होंने मिल के फिर हमारा जो प्रोसीजर था वो
जब भी वही थे, फिर वो लगातार हमारे साथ काम करते रहे, तो हालात के ऊपर चलते रहे। एक काम ऐसे चलते रहा, चलते वो रहा। आज तक ऐसे। हाँ। पर लेकिन मैंने सुना है लादेन भाई कि बीच में जब लॉकडाउन के टाइम में आपने एक काम रोका दिया था, रुकाने की वजह क्या है? क्योंकि रुकाने की वजह ये थी, मेरे को जो बिना फजूल मैं लोगों से सुन रहा था, लादेन 30,000 मांगा, लादेन 25,000 मांगा। मैं अच्छा। कभी भी क्योंकि हमारे जब जो मौलाना लोग जो बोलते हैं पत्थर की रखे, आज उसी तरह हम भी इसके ऊपर दाग नहीं लगना चाहते, क्योंकि ये इसको दाग लगेगा, वहाँ जवाब देना है, वही वहाँ जवाब देना है अपने को। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, तो उसको जवाब देना है। जब मेहनत करेंगे, कोई खुशी से दे रहे हैं तो हमको, हम लिए बोले तो हमको कभी उतने पैसों की उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मुझे महानगर पालिका 1,000 रुपए तय करी थी। अच्छा। एक महीने को, एक मिनट का। जब ये सब चलते रहा, जब कोई एंजॉय नहीं था, जब बाद में सबको अपने आप को छुट्टी बात की लगन, कोई एंजॉय नहीं था, फिर हम करते कितना रहे। सच है इस बात के अंदर फिर? इसके अंदर अगर भगवान अगर मजबूती अगर वो बात में है बोल के, सच है बोल के, हम आजाद फिर रहे। अच्छा। अगर हम खाते थे तो नीचे मुंडी डालना और ऊपर पाँव करके चलना, क्योंकि भगवान लटका उल्टा देता है। ये बीच में जो बवाल मच गया अंत्योदय के बारे में, जो पेपर में भी आ गया, मीडिया में भी आ गया, इसके में लादेन था? बिल्कुल इसके अंदर लादेन नहीं था बोल के तो नाम नहीं आया। अच्छा। फिर उसी एतबार से लोगों का नाम आया, लादेन का थोड़ी ऐसा पेपर में क्लियर कट नाम नहीं आया लादेन इसमें का। मिली भगत है ऐसा बोल रहे लोग? मिली भगत रहे थे ना, तो लादेन शेर के जैसा नहीं प्रयास था शोलापुर में। अच्छा। क्योंकि हराम का हमारे पिताजी है ना, हमको नहीं सिखाया हराम का खा बेटा, कबूल नहीं होता। कबूल नहीं होता है। क्योंकि आज हमारे पिताजी इतनी वयस्कर है, जब से कारोबार करे वो किसी का 1 रुपया नहीं खाए, तो हम हमारे को वो कहाँ से सिखाएंगे? उनकी नस्ल जैसी है वैसे रहेगी, और मौत तक अच्छा काम करने के लिए पैदा करे हमारे पिताजी, तो हमको उसी तरह हम रहने वाले ना। नहीं तो कैसा है, लोग करने वाले कर भी जाते, नाम किसी और का आता है। अच्छा। जैसा मेरे ऊपर अब नाम आया, अभी इसी तरह तुम जैसा बोले, महानगर पालिका को जब मैं हमारे पटवादर साहब को मैं जब छोड़ा 9 जुलाई को, क्यों छोड़ा बोले तो ये वही वजह। अच्छा। क्योंकि अपने दिमाग के बाहर जा रहा था, सब मानसिक तनाव चालू था। फिर मैं हमारे साहब को बोला, पटवादर सर को, जब अगर जरूरत पड़ेगी तो लादेन को बोलो, क्योंकि सही काम करने वाला हूँ मैं, गलत नहीं करा। कोई एक, अभी आपको और एक बात बोलता हूँ, जो कोई एक जैसा पत्रकार था एक उसमें का, क्योंकि सब अच्छे हम जानते हैं, अब एक रहता है हर एक आदमी में एक खूबी रहती है, उसी तरह एक उसको भगवान ने क्या ज्ञान दिया था, चुप डाले क्या क्या, तो उसको हम हिम्मत नहीं दिए, बाद में भी नहीं दिए, क्योंकि आज हमारे सामने फिरा तो भी हम नहीं ख्याल देते, क्योंकि हमको जरूरत ही नहीं ना। क्यों हम गलत नहीं करे बोल के फिरते ना, गलत करे तो तुम्हारे सामने शर्मिंदा हो जाते, भाई मैं पैसा खाया बोल के, पैसा नहीं खाया तो सवाल ही नहीं, काम नहीं करे। और आज काम कर रहे ना, क्यों कर रहे? फिर उसी टाइम पर मैं बोला, मुझे बाबा भैया देख मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, फालतू का लोग पैसे खाया, हमारे में कुछ लोग हैं उसको जो भगवान अच्छी ज्ञान दे, जो करने वाले, पर नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे बोल के फिर मैं बाबा भैया को बोला, बाबा भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। अरे तू नहीं खाया तो कहीं को डरता है, तू शेर के जैसा फिरना है, फिर अगर नहीं खाया तो तू शेर के जैसा फिरेगा, नहीं खाया तो तू खाया बोल के बोलेंगे, क्योंकि करप्टेड पहले भी नहीं थे, आप भी नहीं, हम करप्टेड रहने के रहते ना, हम शोलापुर में शांति नहीं फिरे थे। कोरोना काल में करप्टेड कितना हुआ नहीं हुआ वो भगवान को मालूम, वो जो करने वाले को मालूम। लादेन भाई, ये जब पुलिस डिपार्टमेंट के आपको फोन आते हैं कि कोई गाड़ी में कटा हुआ है, या कोई जल के मरा है, या कोई पानी के हौद में गिर के मरा है, तालाब में गिर के मरा है, तो फिर जब आपको फोन आता है तो आप वहीं पे तो फौरन पहुंच जाते हो, और उनके तरफ से कुछ आपको पैसे मिलते हैं? आपको मैं बताता हूँ इस बारे में। जब जैसा कि अननोन जिसको बोलते हैं, अननोन से हमारा काम शुरू हुआ था, बैतुल माल सिपा कमेटी, अगर
बैतुल सिपा कमेटी को जानना है तो लादेन को जानते हैं, अगर लादेन को जानना है तो हम बैतुल सिपा कमेटी को जानते हैं। तो अननोन जो करते हैं तो हमको पुलिस डिपार्टमेंट उस टाइम पर उठाने के और अंतविधि एतवार से हम पिछली बार भी बताए थे, महानगर पालिका इसके अंदर आज तक 1 रुपया नहीं दी। हमारे बाबा मिस्त्री ने अभी हमको चालू में हाल ही में बताए, जैसे हमारे तौफीक ताज सोशल ग्रुप के पहलवान उन्होंने भी बताए, हमारे बाबा मिस्त्री चालू में हाल ही में बताए और लॉकडाउन के पीरियड में ताज सोशल ग्रुप की तरफ से बताए थे। मगर हमारे बाबा मिस्त्री पहले से ही बोलते थे और अभी भी बोले मेरे को लादेन तेरा काम 100% करूंगा अननोन का, क्योंकि अननोन में पैसे नहीं मिलते। अब पुलिस को वो थोड़ी गलत काम के लिए पैसा देती क्या नहीं देती, और वो जब गलत काम नहीं करते तो क्यों का पैसा देंगे। तो उसी एतबार से वो जो है ना उठाने के एतबार से पैसे और अंतविधि के एतबार से भी 300 रुपये देते। अच्छा, वो देते, भगवान उनके जितना उनके होता है वो करते। अच्छा। कोई एक डिपार्टमेंट खुद मेहनत करते। अच्छा अच्छा, क्यों करते ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि उनको भगवान वो ज्ञान दिया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ कौन सा कि मेहनत करने के बाद क्या मिलता है, वो कोई भी हो, हर पुलिस में भी ऐसा नहीं कि नहीं करते, और 100 में कोई रहेगा जो नहीं करेगा। तो मगर इसमें बहुत से लोग है ना हाथ लगाते हैं, अच्छा, पैसा देते या फिर खुद अंतविधि को खुद आते पुलिस। तो उसी तरह फिर बाद में जो हम अपघात का हुआ या जो भी है रास्ते से लाते हैं या पानी में गिरा, अगर नहाते हुए मिले तो हम नहाते हुए कौन से जो भी एम्बुलेंस का, जैसा अब ये लॉकडाउन में गरीब अमीर नहीं देखा जा रहा है, सबको छुरी लगा काटा जा रहा है, फिर उसी तरह हमको बोलते छुरी लगा रहे क्या बोलता। अगर छुरी लगाना है तो मैं जज्बात में गुस्से में बोलता हूँ, बाद में भगवान मेरा नरम दिल रखा है, मैं जब बोलता हूँ गुस्से में इतने पैसे दो इतने पैसे दो, नहीं है क्या करते वो करते, बोलने के बाद भी क्या करता हूँ जितने बोले उतने उसमें भी कम करता हूँ पैसे। अच्छा अच्छा, जैसा कि अभी पानी में का जो मैयत जिसको हाथ लगाने नहीं आता है, ग्लोव्स पहनने के बाद भी कंपास होती है जेल बोले, तो उसके अंदर अंगली चली जाती है और वो अंगली चले जाते उसकी बात से कभी कोई सामने नहीं ठहरता है। इतनी गंदी स्मेल आती है उसकी कि उसको ठहर नहीं सकता है। फिर वहाँ पर कौन अगर हाथ नहीं लगाए तो खुद डिपार्टमेंट मेरे साथ काम करता है, ये बहुत सा प्रूफ है। क्योंकि जब कोई आदमी नहीं आता है, हमारा आदमी नहीं मिल गया तो हम अन्ना चलो, फिर बोलते हैं लादेन अपना काम ही चाहे चलो, क्योंकि आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है कुछ? इन्फेक्शन ने कभी कभार दिमाग ये हो जाता है बात से तो करना ही करना है। जब वो लोग डिपार्टमेंट इतना सामने जाके सब करके फिर बाद में मुझे बुलाते हैं, तो जब इतना वो करते तो फिर उनके बरोबर हमको भी काम करने को हिम्मत अफजाई होती है ना। तो कैसा ये काम के लिए करना अच्छा लगता है, मगर जब कुछ गलती हो गई तो सिर पर से भी जाता है काम। ऐसा ऐसा कभी हुआ है क्या ऐसा कि वो एक करंट है कोई कोर्ट कचहरी में भी आपको वो चौकड़े में खड़ा हो करना? 2013 में हो गया था ऐसा। अच्छा जी, हाँ क्या बता? 2013 में आरिफ शेख बोल के एक मैयत था कंबर तलो हुआ। अच्छा, वो ला के सिविल हॉस्पिटल में रखे थे, वो लोग पीएम नहीं करे, फिर बाद में बहुत वो जाके बाद में 2013 में और 2016 में केस करे। उसकी पुप्पो राबिया भी उनकी शेख थी, वो पैसे के करेक्शन कर रहे थे उनको सब लोग को। तो बाद में हमने बोला नहीं करे। तो बॉडी पुलिस से निकाले 2016 में निकाले ना, बॉडी निकाली पूरा? 2016 में तो उस टाइम पर मेरे ऊपर गुनाह दाखिल करे 304 जो है जो करे। फिर बाद में आपको जानकारी नहीं थी? नहीं, मेरे इसको पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है कैसा है, आपने बोल दिया कि वो चलो ये करना है तो आपने कर दिया। तो फिर पोस्टमार्टम वो लोग खुद नहीं करे। अच्छा, नहीं करने के बाद ये ना मुसीबत यानी कि दोनों तरफ से भी वो कर दिए। करने के बाद फिर मुझे 20 दिन जेल में बैठना पड़ा। फिर बाद में हमारे बाबा मिस्त्री ने सब आजमुद्दीन वकील को बात करके वो पीरियड में फिर मुझे बाहर निकाले। अच्छा, तब से आप अभी सब चेक करते हो? मैं पोस्टमार्टम हुआ है कि नहीं, जैसे कोई रिश्तेदार है हमारे शिविर पहले तो। और एक बात बताता हूँ मैं, हमारे
सरकारी खाते में जो शोलापुर सिविल हॉस्पिटल के हाँ जितने भी कर्मचारी से लेके बड़े पोस्ट तक जो भी डॉक्टर जो भी काम करने वाले हैं हमारे सब में सब लोग हमको अच्छी तरह मदद करते हैं। हमको कोई अभी तक कोई दिल हमको तो नहीं दुखा है, भगवान बेहतर जाने इसके ऊपर वाला, क्योंकि मैं ये आनंद का काम करता हूँ बोल के हम पेशेंट लाए या कोई और है तो हम मदद करें, मदद मांगे तो बिल्कुल वो लेके हमको कोऑपरेट करते भरपूर हर काम में, जैसा व्यवहार रहने करेंगे डॉक्टर से लेके क्लर्क मामा लोग सब व्यवहार के एतबार से। और जहाँ पहला तो 17 नंबर ओपीडी में लेके जाना मैयत को, अननोन हो या नाते को, वहाँ से फिर हम एमएलसी पेपर देते हैं वो लोग, फिर एमएलसी पेपर से पेपर निकाल के फिर उसका पूरा भरने के बाद फिर पुलिस इंपाम को देते हैं पेपर, खबर होने के बाद सिविल चौकी में जो भी पुलिस रहेगा वो भी भगवान की वजह से सब अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं। जैसा कि कोई बात की दुकान नहीं है, जो बीच बीच में जो आते हैं ऊपर वाले ने क्या बोलते हैं उसको 100 लोग में 10 लोग शैतान भेज देते हैं ऊपर, तो भगवान तो नहीं भेजता मगर इंसान है वो शैतान के रूप में आके काम गलत करके जाता है, उसके ऊपर चुनने की तरह सफेद उसको ठोकर देना पड़ता है, चलना पड़ता है, सबको टक्कर देना, सब कुछ आना ही है ना, वो मरण है सबका, कभी चुकना तो नहीं, चाहे वो नीचे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, उसको मरण है, कर्म कैसे भी करो उसको मरण है, मरण रहने के बावजूद अगर उसके अमल अच्छे रहेंगे तो भगवान देख लेंगे ना। अच्छा राधे भाई, मुझे एक बात बताओ कि अंत संस्कार जो आप करते हैं तो आपके पास एक गाड़ी है, एम्बुलेंस एक है या दो है? मेरे कन एक अननोन बोल के बैतुल माल सिपा कमेटी की बोल के एक गाड़ी। अच्छा, उसमें आप करता हूँ। अच्छा, कोई ऐसा भी चार्ज भी नहीं लेते आप और वो सेवा के लिए हाजिर है। हाँ, वो अननोन के लिए दूसरी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास 2 गाड़ियां हैं, जो ये बिजी रहेगी तो वो काम चलाते हैं उस पे। तो ये गाड़ी किसने स्पॉन्सर की आपको? बैतुल ने दी है, विजय टनल इंडस्ट्रियल बोल के आती है, हाँ, इरफान भाई मंगलगिरी। अच्छा, मंगलगिरी इरफान भाई मंगलगिरी वो के विजय इंडस्ट्री वो लोग दिए थे मुझे गाड़ी आप ही चलाते हो? हाँ, मैं खुद चलाता हूँ। अच्छा, इरफान भाई मंगलगिरी है ना, ये काम देख के मुझे बुला के बोले लादेन साहब हम तुमको एक जैसी भी वो एम्बुलेंस देंगे उनके, बोले तो वो दे दी। मगर मैं एक बात बताओ, अभी ये आनंद जो काम जो तुम्हारी गाड़ी का जो चलाते हो, तो समझो अभी बाहर गांव का एक डेड बॉडी है उसको लेके जाना है तो फिर उसका डीजल पेट्रोल उसका खर्चा? बाहर गांव का बोले तो जब नाते हुए रहते हो उसके, अच्छा, तो उसके जो भी किलोमीटर के हिसाब से या जो भी ठहराव रहेगा वो हिसाब से हर एम्बुलेंस के बराबर अपन भी ले लेते पैसे जैसा। और उसमें कैसा है प्लस भगवान, मैं और एक खुशी बात बताता हूँ मन से, जब गाड़ी है लोग को पता है भगवान ने मेरा जय हिंद एम्बुलेंस बोल के नाम है लोगों और ये बैतुल माल छिपा कमेटी जो भी लोग को पता चल रहा है रहता है मालूम रहता है तो वो बोलते हैं लादेन को 150 ज्यादा दो, ये मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। भले वो बात पीछे कोई बोले या ना बोले, भगवान अच्छा रखता बोलिए, हम भी अच्छा हमको अच्छा चला रहा भगवान, नहीं तो हमारा हम लोग से तालमेल नहीं होता था, तो इसी बात की खुशी है। अच्छा, आप प्रॉपर शोलापुर का? मैं प्रॉपर शोलापुर गाँव, मेरी फैमिली है। आपकी पढ़ाई कितने हो गई भाई? मेरे 4थी हो गई। अच्छा, तो आप प्रॉपर यही काम करते हैं? हाँ, ये और कुछ बिजनेस है दूसरा? मेरा बिजनेस, हमारे पहले पिताजी बेकरी का काम करते थे। अच्छा, हमारे भाई मिलके करते थे। अच्छा, बाद में फिर मैं आचार्य का भी काम करा। अच्छा, बेकरी का काम करते करते फिर वो जमात में जाते जाते वो बंदे का जो, आपकी शादी होने के बाद आपने ये काम शुरू किया कि शादी से पहले? मैं ये शादी होने के बाद तकरीबन 15 साल के बाद चालू हुआ। तो पहले शुरुआत में जब ये काम में आप आ गए तो भाभी जी की कैसा प्रतिक्रिया रही? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो गंदी बात आती थी, काम घर पर मैं बोलता था अगर वो मैं करूँगा तो मेरे अमाल अच्छे रहेंगे, बताता था। यानी कि सर का नर बोलते हैं लोग, अपने को अच्छा काम करना है, कोई कुछ बोले या कोई कुछ भी बोले अपने करना है, अगर गलत बोले तो भी अपने लिए फायदा है, अच्छा बोले तो भी अपने लिए अच्छा, ये काम करना है। क्योंकि
एक पानी की मैयत या डिकम्पोज जैसा जगह पर मैयत हो जाती है, उसके जो आंग में कपड़े जो ईंट आती है, बहुत मुश्किल है। जो अपन टेलने के बाद जाके घर में देने के बाद भी उसके अंदर गंदी स्मेल आती है। तो घर के लोग, भगवान हमारे घर के लोग भी इसके अंदर बहुत से मदद करे। बच्चे जब छोटे छोटे तो फिर आप रात में ऐसे काम करके आते हो तो घर वाले में कुछ ऐसा महसूस होता है तो कोई नाराज बोलो या कुछ डर इस पैदा ऐसा कुछ का पहली बार? वो शुरुआत में बोल दिए थे, पहला ही बाहर ठहके कपड़े फेंको, बाहर रहे आग ना लो, अंदर आके बाथरूम में आग नहीं ना निकाल। अच्छा। क्योंकि पूरी गंदी स्मेल होती थी पहले, जब उतना इल्म नहीं था कैसा करना है क्या करना है। आज भगवान ने ये सब लोगों का मुझे एक काम के लिए साथ हुआ, बोल के आज इतना मजबूत हूँ मैं। कभी ऐसा ऐसा लगा है क्या लादेन भाई कि कुछ काम की वजह से आपके बच्चे बीमार पड़ गए, तो कुछ भूत खेत लग गया है, कुछ ऐसा लग गया मैं ऐसा करता हूँ, तो कभी दिल को ऐसा लगा? कभी भाभी जी कभी डांटे हैं आपको? भाभी जी डांटे कि ये काम कर रहे हैं इसके से बच्चे बीमार पड़े वगैरह, ऐसा कभी डांटे भाभी जी? अभी उसके ऊपर यकीन नहीं मुझे बहुत बात पर। अच्छा। मैं अभी तक खुद भी उस बात को, मेरे को जब से भगवान का ज्ञान है, मैं आज तक वो बात को आंसर है, मैं इसको कभी मैं खुद भी माना नहीं। क्योंकि मैं रात में मैया लाने जाता हूँ, अकेला जाता हूँ, अकेला आता हूँ, कभी कभार कोई मिला नहीं मिला, मेरे साथ पुलिस रहते, फिर मैं जब रहता तो हमारे पुलिस बंदों के रहते तो उनका भी सोचता है वो इज्जत है क्या? वो भी मानुस गए, हम भी मानुस गए, हमारे से पहले वो स्पॉट पर पहुंचते हैं। कोई पुलिस लोग आप जैसा बताया हमारे घर के एतबार से, अगर वैसा रहता तो हमारे डिपार्टमेंट काम कर सकते थे क्या? भगवान ने उनको कुव्वत दी काम करने की, क्योंकि उनका एक ही था, ये काम के ऊपर मैं जब काम करूंगा तो ये काम को अंजाम देने वाला दूसरा कोई नहीं रहेगा, खुद कर दे। तो उसी तरह उनके वजह से हम भी हिम्मत आ जाए। हम घर में बोलते पुलिस जाती है, उनको नहीं लगता है मुझे क्यों होता है, जब वो मेरी से पहले जाते 1 घंटा 2 घंटे पहले, कभी कभार मैं नींद में से उठ को गए तो वो रात में कभी कभी 1 बजे से 3 बजे तक ठहरते मेरा रास्ता देखते हैं, डेयरिंग देते हैं हम, डेयरिंग। फिर वो घर के अंदर उनकी बात बताने के बाद और हिम्मत आ जाती। अच्छा। मगर अभी तक उस बात को हम अंजाम नहीं दिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपका लड़का बड़ा है? हाँ, दोनों लड़का बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो पीटी का काम करता है, टेलर का काम करता है। कभी कभी आप दूसरे जगह लड़का भी ये काम करता है? हाँ, अगर मैं बीमार रहूंगा अच्छा तो हमारा बच्चा आता है काम के लिए। हाँ, वही आपके जैसे काम करके आता है? हमारे कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम बेवारस के एतबार से। और अभी हमारे गन जो बंदे काम करते हैं एम्बुलेंस वाले, वो भी करते हैं। तो क्या आपको सच हमारे दर्शकों को बताओ कि आपको ऐसा लगता है क्या कि ये काम ऐसा ही तुम्हारे घर में चालू रहना चाहिए, जैसे कि बच्चा भी तुम्हारा है वो ऐसा चलना चाहिए? क्योंकि ये काम तो लिखा है अंतिम संस्कार का काम है, पुण्य का काम है, ये ऐसा चलना चाहिए ऐसा लगता है या रुकाना चाहिए? इसको कैसा लग रहा है? नहीं, अभी जब तक हम हयात है, हम जिंदे है, हम बच्चों को सलाह दे ले अच्छा ही है। इसीलिए हम एम्बुलेंस के धंधे में नहीं लाए बच्चों को। अच्छा। क्योंकि इसमें गैर गुजरने होना है। क्यों मैंने बर्दाश्त कर लिया, आज के नौजवान बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अगर मैं बच्चों को अगर बोला तो मैं मरने के बाद हमारे को ये काम करना है खाली बेवारस का, ये एम्बुलेंस का धंधा नहीं करना है। क्योंकि भगवान ने जब तक हम तुम्हारा रास्ता कुछ तो खोलेंगा, जैसा कि हमको बाबा मिस्त्री ने बताया मैं काम करूँगा, तौफीक पहलवान ने बता दिया मैं काम करूँगा, तो उसी तरह भगवान आज नहीं कल देर दुरुस्त से काम हो जाएगा। कि हमको ऐसा नहीं कि अब इतने साल गए 15 साल अभी क्या रह गया, हमारे है उम्र आज कल नहीं है। तो सारे आलम के लिए, दुनिया के लिए और शोलापुर कर रहा हूँ कि वास्ते एक बात बताना चाहता हूँ, आदमी अपने आप से टटोले कि मैं खुद क्या हूँ। मैं पहली बात बता रहा हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने आप में टटोले कि मैं क्या हूँ। किसी पर ना फुजुल उंगली ना उठाए, नहीं तो भगवान की मार बैठेंगे, ना जमीन भी, उसकी आवाज नहीं आएगी, उसकी आवाज नहीं, जमीन भी नहीं दिखेंगे और आसमान भी नहीं दिखेगा। उसके लिए मैं इतना ही बोलता हूँ। इसके लिए आदमी अपने मन से अच्छा काम करते रहो। हर कोई बुराई तो हर इंसान करेगा,
भगवान उस बुराई से अच्छा ही काम एक भी करेगा, बुरा काम करने वाले को तो माफ करने वाला भगवान है। तो हमारे लोग को मैं यही बोल रहा हूँ, कोई भी अगर गलती हुई तो उसे समक्ष ला के बुलाना है, बोलना है, समझाना है। तो कैसा है, ये लॉकडाउन के एतबार से जो बताया आप, वो बात से मैं अभी यहाँ लाया हूँ बात। अब कारपोरेशन से क्या उम्मीद करते हैं? कारपोरेशन से उम्मीद क्या नहीं, जो बात थी अभी हमारे जैसा पांडे साहब हैं, पी शंकर साहब है, अभी मुलाकात के लिए मैं ये पिछले बार जरा फ़ोन लगाया था, मैं ज़रा काम में था मैयतों के। अभी मंगल या बुधवार को महानगर पालिका को जाने वाला हूँ। हमारे जो नगर सेवक जो बात कर रहे थे उनके थ्रू ले हो जाओ, जो भगवान जो ज्ञान देंगे, अपेक्षा तो ये है। अभी कैसा है, उसमें हमको अगर कमाना है तो ये भगवान की जात पर कर रहे, कमाने का सोचेंगे तो फिर मकसद नहीं है। अच्छाई के लिए भी सोचे, वो भी सोचे। काम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा, काम तो 100 साल चलने वाला है, उम्र भी 100 साल के आगे चलने वाले सब, और दुआई तुम्हारे पीछे है, और हमारे स्टूडियो के भी और हमारे दर्शक के भी है ना, सब दुआ आपके पीछे है। हम आपके लिए सब दुआ करेंगे भाई, ये काम ऐसा ही चालू रखो। हम हमारे स्टूडियो में आए और हमारे साथ अच्छी बातचीत की, उसके लिए हम आपका आभारी है।